नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं पीयूष और मेरे साथ में है रिया। आज का जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं उसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो स्टार्टिंग टू एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। वीडियो का जो टाइटल है वो है 40 सेकेंड्स बिफोर डेथ, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वाराणसी। तो इस हेडलाइन से ही आप समझ रहे होंगे कि कितना इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नितेश मिश्रा अपने जीवन के आखिरी समय में थे जब उनके बेटे ने उन्हें हॉस्टल में दर्ज करवाया। ये हॉस्टल बाकी हॉस्टल की तरह नहीं था और ना ही कोई ट्रेडिशनल ओल्ड एज होम था जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज और सुख सुविधा होती है, बल्कि ये छोटी सी अंधेरी बिल्डिंग थी जहाँ केवल 12 कमरे थे। अगले 2 हफ्ता तक नितेश मिश्रा के बेटे ने उनकी देखभाल की, जहाँ उनके लिए वो उनका फेवरेट खाना लाते और उनकी हर तरीके से सेवा करते। और फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका नितेश मिश्रा को इंतजार था। उन्होंने वाराणसी में अपनी आखिरी सांसें ली और उनकी मृत्यु हो गई। अब ये कहानी उस हॉस्टल की है जहां देश के अलग अलग कोनों से लोग अपनी आखिरी सांसें लेने आते हैं, इन शॉर्ट मरने आते हैं। लेकिन ये कोई सुसाइड पॉइंट ऑफ मर्सी किलिंग की जगह नहीं है, बल्कि ये जगह है वाराणसी का मुक्ति भवन यानी सैल्वेशन होम, जहां लोग मोक्ष प्राप्त करने की उम्मीद से अपना आखिरी समय बिताते हैं। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां 24 घंटे चिता की अग्नि चलती रहती है और करीब 100 लोग का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाता है। अब इस सब के वजह से वाराणसी जाते ही आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती है, जो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जिससे साधु अपनी साधना पूरी करते हैं। और साथ ही ये एनर्जी कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। द सिटी ऑफ डेथ कहे जाने वाले वाराणसी में हर साल करीब 20,000 लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए। मुक्ति भवन जैसे जगहों पर एक ही मकसद होता है, इंसानों को वाराणसी में मुक्ति पाने का। ये वाला तुझे पता है कि नहीं पता कि वाराणसी में अगर आप मतलब मरते हो तो लास्ट का जो टाइम अगर वाराणसी में आप बिताते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथों के हिसाब से मान्यता है। तो जो वाराणसी में रहते हैं वो सारे मोक्ष में ही जाते हैं। मान्यता है कि वहाँ पे जो मरेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है। होता है नहीं होता ये तो और कोई इस घर का क्या सीन है? ये घर का सीन ये है, ये क्या मोक्ष भवन करके मुक्ति भवन ऐसा कुछ बनाया गया है ना। तो वो वही वाली बात है, बहुत सारे अमीर लोग हुए, बहुत सारे देश से ही छोड़ो विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं अपने जीवन के आखिरी टाइम में यहाँ पे, जो कि 2 महीने 4 महीने साल भर, क्योंकि मौत तो नहीं पता कभी आएगी, पर उनको जब पता होता है कि अब कभी भी किसी भी टाइम में निकल सकता हूँ, उस टाइम पे आते हैं वो वहाँ पे। तो वाराणसी के अंदर ये बात तो मुझे बहुत पहले से पता है। अब बात यहाँ पे ये है कि मरने से 40 सेकंड पहले क्या होता है ये तो हर कोई जानना चाहता है। यहाँ बोलते हैं ना कि अगर डेथ जब होती है किसी भी इंसान की तो साइन मिलने लगते हैं पहले इसको। नहीं, उसको तो साइन मिलने लगते हैं पर वो बता तो नहीं पाता ना किसी को। बहुत बार हमारे माइंड में नॉर्मली मौत नहीं भी आने वाली होती है तब भी बहुत तरीके के थॉट्स आते हैं, है ना। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वाला सही है? आप तो खुद ही कंफ्यूज होते हो ना। चलो, ये रियल स्टोरी है। हाँ, मतलब काइंड ऑफ रियल बेस्ड स्टोरी है, तभी तो देखते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बाकी करेंगे डिस्कस क्या है। मौका देना, ये जगह स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो अपनी जिंदगी की आखिरी समय में है और अपनी आखिरी सांसें वाराणसी में लेना चाहते हैं। और इसलिए इनकी पॉलिसी होती है कि अगर 15 दिन तक आपकी मृत्यु नहीं होती है या फिर आपकी तबीयत में सुधार आता है तो आपको वहां से वापस जाना होगा। और तो यह उतनी फैसिलिटीज भी नहीं देती है कुछ। भाई ये भी सही है, मरना है तो 15 दिन में मरना पड़ेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। बहुत लोग वेटिंग में हैं। इसके पैसे लेते हैं वो ऑब्वियसली। एक तो वहां मरो उनके यहाँ जाके। तो है, आपको मोक्ष प्राप्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? जाने के लिए मरते हैं। हाँ, ये इस जगह के लिए सच में कहा जा सकता है कि लोग जो है यहाँ जाने के लिए मरते हैं। 10 से 15 कमरे होते हैं जहाँ पे बहुत से लिमिटेड लोगों को लिया जाता है और एक छोटा सा मंदिर होता है। साथ ही एक पुजारी होता है जो सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता है। इन सब के पीछे एक बिलीफ छुपा है कि वाराणसी में जिसकी मृत्यु होती है उसका जीवन का जो चक्र होता है वो वहीं पर खत्म हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और यह जो बिलीफ है
वो जुड़ा है वाराणसी के काफ़ी लंबे इतिहास से, जहाँ काफ़ी समय पहले इसे काशी द सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था। वो कैसे ये सिटी ऑफ लाइट बन गया सिटी ऑफ डेथ। ऐसा माना जाता है कि काशी शिव जी ने बनाई थी। मत्स्य पुराण के हिसाब से शिव जी जो कहते हैं काशी मेरा राज है और यहाँ जो आएगा वो अपने सारे कर्मों से मुक्ति पाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर जाति और हर रंग का इंसान काशी में एक समान है। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी कहानी है जो शायद कोई नहीं जानता है। ये कहानी है ऋषि मार्कंडे की। ऋषि मार्कंडे का जन्म हुआ जब उनके पिता ऋषि मृकंड सालों तक एक संतान पाने के लिए शिव जी की आराधना कर रहे थे और एक दिन शिव जी उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार किया, लेकिन उन्हें एक ऑप्शन भी दिया। शिव जी ने ऋषि मृकंड से पूछा कि क्या उन्हें ऐसी संतान चाहिए जिसकी काफी लंबी उम्र हो लेकिन वह मूर्ख हो, और या फिर एक ऐसा संतान जो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद हो लेकिन उसकी जीवन केवल 16 वर्ष की हो, यानी 16 साल होने के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि मृकंड ने कहा कि उन्हें एक अक्लमंद संतान चाहिए। शिव जी ने उनकी इच्छा पूरी की और जन्म हुआ ऋषि मार्कंडे का। ऋषि मार्कंडे इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने बचपन से वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके ज्ञान बढ़ता चला गया और वो बहुत बड़े एक शिव भक्त बन चुके थे, लेकिन अपने भाग्य के बारे में भी उन्हें पता चल गया था। इसलिए 16 वर्ष की उम्र के कुछ समय पहले से ही उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या करना शुरू कर दिया और उनकी निश्चित मृत्यु का दिन आने पर जब यमराज के दूत ऋषि मार्कंडे को लेने आए तब वो शिवलिंग की उपासना के साथ घोर तपस्या कर रहे थे। यमदूतों ने अपना पूरा जोर लगाकर वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन एक शिव भक्त की भक्ति के सामने उनका जोर कम पड़ गया और ये देखकर यमराज खुद मार्कंडे के प्राण लेने आए। यमराज से भयभीत होकर ऋषि मार्कंडे ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और अपनी जान को बख्श दिए जाने की प्रार्थना की। यमराज ने जब अपने चाबुक को ऋषि मार्कंडे के गले में फंसाया तो उसी के साथ उसके फंदे ने शिवलिंग को भी अपने साथ जकड़ लिया। अब यह होने के बाद शिव जी काफी क्रोधित हो गए और साक्षात वहां प्रकट हो गए और अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज का सर काट दिया। एक शिव भक्त के सामने मृत्यु स्वयं पराजित हो गई थी। ऋषि मार्कंडे को तो नया जीवन मिल गया। अगर सर काट दिया तो फिर यमराज दोबारा से कैसे? वही कार्टून वाला हो रहा है क्या? हाँ वही तो। लेकिन यमराज की मृत्यु जुड़ हो जाते जाने हैं से मुझसे। पृथ्वी का जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि बिना यमराज के किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। चारों ओर असुर, राक्षस और पापियों का कहर बढ़ने लगा और संसार में पूरी तरह उथल पुथल मच गया और इस वजह से सारे देवताओं ने शिवजी से विनती की कि वह यमराज को दोबारा जिंदा कर दे। शिवजी ने उनकी बात मान ली और यमराज को दोबारा जिंदा किया, लेकिन 2 शर्तों पर। पहले कि वो ऋषि मार्कंडे का जीवन बख्श देंगे और कोई हानि नहीं आने देंगे, और दूसरी यह कि उस दिन के बाद काशी में यमराज और उनके दूत का प्रवेश करना सख्त मना है। शिवजी ने साक्षात मृत्यु को काशी में प्रवेश करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से काशी में जो भी अपनी देह त्याग करता है उनकी आत्मा यमलोक में नहीं जा सकती, जिसके उनका जीवन और मृत्यु का चक्र वहीं समाप्त हो जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। और यही आज लोगों का मानना है कि काशी में यानी वाराणसी में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन कलयुग के अंधेरे भरे समय में पापी लोगों से काशी भरने लगी और हर कोई यह सोचने लगा कि चाहे उन्होंने कितना भी पाप किया हो, जो कुछ भी किया हो, काशी में सब कुछ माफ हो जाता है। और इस वजह से संसार में बुराई और अराजक अपनी सीमा पार कर चुकी थी। चारों ओर तबाही मच रही थी और फाइनली सबको रोकने के लिए काशी में प्रकट हुए काल भैरव। अब काल भैरव लॉर्ड शिवा का एक ऐसा भयंकर रूप है। क्रोध से भरी हुई आंखें, टाइगर की दांत, अपनी गर्दन पर लिपटे हुए सांप और इंसानी खोपड़ी की माला पहने काल भैरव साक्षात डर का एक चेहरा है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव इतने शक्तिशाली है कि उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा का एक सर काट दिया था। इसलिए कहा जाता है कि बुराई का अंत करने के लिए शिवजी ने काशी के गेट्स पे काल भैरव तैनात किया है और उन्हें काशी का रक्षक बुलाया जाता है। तो अगर आपने अपने जीवन में बहुत पाप किया है और सजा से बचने के लिए काशी जाते हैं तो आपका सामना काल भैरव से होगा। मृत्यु के कुछ मोमेंट ये सही है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है कि पता चले ज्यादा पाप करके जा रहे हो तो पहले तुम्हें ही काटेंगे। तुम सोच रहे हो कि वहां जाके बच जाओगे और वहां जाके मोक्ष प्राप्ति कर लोगे, तो ऐसा होगा नहीं, अंदर एंट्री नहीं है, पहले ही काल भैरव जो है उड़ा देंगे तुमको। सही है, नाइस प्लानिंग। पहले जब आपका जीवन आपके आंखों के सामने चल रहा होगा तब उस समय काल भैरव आते हैं और आपको यमलोक में मिलने वाली सजा को कुछ ही मोमेंट में एक्सपीरियंस करवाते हैं। इस सजा को भैरवी यातना कहा जाता है, द अल्टीमेट सफरिंग, यानी यमलोक की यातना जो पृथ्वी पर काशी में मिलती है, जिसे काल भैरव देते हैं। भैरवी यातना जिसको भी मिलता है उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बहुत सारे शरीर हैं
और उसके हर एक शरीर को उसके कर्मों की सजा एक साथ मिल रही है। उसे इतना दर्द होता है कि जिसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कहते हैं कि मरने पर इंसानों को 4000 बिच्छू के डस लेने जितना दर्द महसूस होता है, लेकिन भैरवी आत्मा इससे भी कहीं ज़्यादा दर्दनाक होती है और इसी तरह उनके हर जन्म के पापों की सजा उन्हें एक साथ मिल जाती है और जीवन मृत्यु का चक्र वहीं खत्म हो जाता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा होती है वो हमारे शरीर को छोड़ देती है और हमारा शरीर खाली वेसल जैसा बन जाता है और इन्हीं खाली वेसल्स को अग्नि में भस्म कर दिया जाता है मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट काशी के 84 घाट में से एक ऐसा घाट है जहाँ पर 24 घंटे 365 डेज चिता की अग्नि जलती रहती है। लेकिन इन जलती हुई अग्नि में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर पूरी तरह मृत नहीं होता है। जिस तरह पैदा होने का प्रोसेस होता है उसी तरह मृत्यु का भी प्रोसेस होता है, जिसमें लगभग 12 दिन का समय लगता है। हिंदू धर्मों में ऐसा माना जाता है कि मरने वाले का शरीर अगले 12 दिनों तक जिंदा रहता है, लेकिन अगर इस 12 दिनों के पहले ही किसी इंसान की बॉडी जला दिया जाए तो उसके अंदर की जो जीवन ऊर्जा होती है तो आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल जाती है और इसलिए कोई मणिकर्णिका घाट में जाता है तो उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है और ये एनर्जी लोगों की चिता से आती है जिनकी डेड बॉडी के प्रोसेस को बीच में ही रोक दिया जाता है। कुछ साधु खासकर अघोरी अपनी साधना को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसका यूज करते हैं और इसलिए अघोरी अक्सर चिताओं के आसपास साधना करते हुए पाए जाते हैं। तो अघोरी पर हम एक पूरा वीडियो लाने वाले हैं, तो आप उसे मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वाराणसी और अघोरी का जो कनेक्शन है ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ मृत्यु से डरा नहीं जाता है बल्कि उसे सेलिब्रेट किया जाता है और ऐसा समझा जाता है कि मृत्यु जो है वो जीवन का ही एक हिस्सा है और 24 घंटे चिताओं पर बिताने वाले डोमराज जो चिताओं को आग देते हैं उनके लिए मृत्यु ही उनका पूरा जीवन है और वह मृत्यु से जुड़े हर एक चीज को बहुत ही रिचुअल और शुद्ध मानते हैं। इतना ज्यादा कि कई बार चिता में यूज होने वाली लकड़ियों से उनका घर का चूल्हा जलता है और तो और वाराणसी में राख से होली खेली जाती है। और ये सब हमें ये बताता है कि जीवन और मृत्यु आपस में कितना समान और कैसे दोनों का अपना अपना महत्व है। तो आपके वाराणसी के बारे में क्या थॉट्स है हमें कमेंट्स में बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें यह भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। और ऐसी ही कहानियों के लिए और फैक्ट्स के लिए फैक्ट डिफाइनर को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो काशी के बारे में ख्याल बहुत ज़्यादा ही नेक हैं और शिव जी ने चाहा तो हम बहुत जल्दी काशी जाएंगे, ना कि मरने के लिए दर्शन करने के लिए। ओके, तो अभी ओशो के बारे में सुना है कभी, है ना? तो ओशो का एक कोट मैंने देखा था, उसमें बोला कि सारे लोग बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है वो मर सकता है बट आत्मा जो है अगर अमर है। ऐसा लोग बोलते हैं कि शरीर को जला दिया जाता है यहीं धरती पे, आत्मा कुछ होती नहीं है, बस अजर अमर है। तो जब कहते हैं कि जब प्रताड़ना देते हैं तो तेल में फिर किसको फ्राई करते हैं वो ऊपर जाके? आत्मा को। क्योंकि जब शरीर है ही नहीं तो दर्द कैसे हो रहा है उसको, और आत्मा अजर अमर है। तो मतलब वो पहले ही मरने से पहले ही जो इसने प्रोसेस बताया था, मतलब बात देखो ऐसी है कि ये क्लियर नहीं इसमें मजा नहीं आया कुछ। तो चीजें बहुत सारी हैं, मान्यताएं हैं। इवन वो जो कौन सा पुराण होता है जो किसी के मरने पे पढ़ा जाता है? गरुड़ पुराण। वो तो मैंने ही पढ़ा था, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें उसी टाइम पे मुझे पता चली थी। बट हाँ ये है कि अब देखो श्योरिटी और नहीं श्योरिटी तो आपके मानने और ना मानने पे बिलीव करता। मानते हो तो सब सच है और नहीं मानते हो तो फिर मरना पड़ेगा देखने के लिए तब आपको पता चलेगा। बाकी बहुत सारे लोगों का, जैसे जब कोई भी इंसान मरता है तो बोलते हैं कि करीबन 15 मिनट तक उस इंसान की आंखें जो है वो देख रही होती हैं, ऐसा कुछ मानते हैं। तो उसको दिख रहा होता है, उसको जो भी है। क्या दिख रहा होता है? जैसे इंसान देखता है वैसे ही। मतलब ऊपर का दिख रहा होता है या नीचे का? ऊपर का नहीं, नीचे का ही दिख रहा होता है। जब डॉक्टर मरने के बाद या पहले? मरने के बाद उसकी आंखें देख सकती हैं कि उतने टाइम में क्या चल रहा है, और दिल कुछ 15-20 मिनट तक आई थिंक दिल भी जो है हाँ, जिंदा रहता है। तो ऐसा माना जाता है। तो उस रिसेंट मूवमेंट में जो भी एक्टिविटी हो रही है उस इंसान को ये पता चल रहा होता है कि क्या चल रहा है, आजू बाजू के लोग क्या बोल रहे हैं। ऐसे तो वो गरुड़ पुराण में भी लिखा था कि जो भी एक्टिविटी होती है वो आत्मा यही रहती है, देखती है जब तक वो नहीं हो जाता शुद्धिकरण। या ये बात है शरीर की।
अब आत्मा की बात ऐसी है कि जब जैसे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ऐसा बोलते हैं कि करीबन 12 से 13 दिन, जब तक कि 13वीं नहीं हो जाती, तो 12 दिन ही बोलेंगे क्योंकि 13वें दिन तो हाँ, तो जब भी बॉडी नीचे रखी हुई है तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा जो ऊपर फ्लोट करती है और वो सब देख रही होती है कि कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा है, क्या है जो भी है, ऐसा माना जाता है भाई। बाकी तो पता ना है, जो नहीं रो रहा होता उसको फिर वो मतलब मार सकती है थोड़ा। देखो ऐसा है, जीवन और मौत दोनों ही देखा जाए तो जुड़े हुए भी हैं और अलग अलग चीजें हैं। जो आप जिंदा रहते हुए जो चीजें फील कर रहे हो वो आप मरने के बाद नहीं कर सकते। अच्छा, स्वर्ग नरक सबका एक होता होगा? नहीं, ये इस मामले में पता है मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ कहीं ना कहीं, मतलब चीज का मैं कोई मजाक नहीं बना रहा, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि अब जैसे बहुत सारे तो क्योंकि हम हिंदू हैं तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ऐसा होता है, आप ये करते हो तो आप स्वर्ग में जाओगे, ये करते हो आप नरक में जाओगे, ठीक है मान लिया। अब अगर हिंदुस्तान के या जो भी हिंदू हैं हिंदू बिलीवर्स जो हैं उनको छोड़ दें, बाकी सारे लोग जो भी जो कर रहे हैं तो उनका स्वर्ग और नरक अलग है कि ये कंबाइंड वाला प्रोसेस है क्या? तो ये उनके यमराज आते हैं या पता नहीं कौन आते हैं, हाँ उनका कोई अंग्रेजी नाम हो शायद कि भाई उनके वो आते हैं, तो ये समझने वाली बात है। इसके शायद पता नहीं कौन आंसर दे पाएगा, तो मुझे लगता है कोई बढ़िया कोई महात्मा साधु कोई गुरु हो। कैसे पता हो जाता है पहले से? ये लिखा होगा नहीं, उनको पता की बात ऐसी है, वो बहुत सारे जो ग्रंथ हैं और जो किताबें हैं वो पढ़ते हैं, तो उनसे उसमें ये चीज़ों के आंसर शायद होते हैं तो उनको पता चलता है। फिर भी मैं कहता हूँ कि ये वाला आंसर तो नहीं होना चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ, ये वाला कैसे होगा भैया? अलग देश के लोग जो हैं उनका अलग डिपार्टमेंट है, वो उनके भगवान अलग हैं या जो भी है। पर एक लॉजिकल बात है कि ये भी हो भी सकता है, एक कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, है कि नहीं? फाइनेंस अलग है, HR अलग है, तो में भी हो सकता है उनके डिपार्टमेंट अलग हो और उनका जो हैंडल करने वाला जो गॉड है प्रोसेस पूरा अलग हो, उनका प्रोसेस अलग हो। और क्या भाई, कोई भाई एक BPO के अंदर जैसे कोई इनबाउंड में काम कर रहा है, कोई आउटबाउंड में काम कर रहा है ना, कोई बैक ऑफिस में काम कर रहा है, सबका अलग अलग है। तो वो तो ठीक है, जैसे हमारे यमराज आ रहे हैं उनका कौन आ रहा है? पता नहीं होगा, कोई समझ में नहीं आया, जो भी हो। एनीवेज वीडियो तो इंटरेस्टिंग था, और बाकी सही बताऊं तो काशी मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। हर चीज इसके अलावा छोड़ दें, एक तो काशी के जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत फेमस हैं। दूसरा, जैसे कुछ शहरों की ना अपनी वाइब होती है अलग, जैसे मुझे लगता है जैसे ऋषिकेश की अपनी एक वाइब है, ऋषिकेश में अगर आप जाते हो तो यू फील समथिंग एल्स, वैसे ही काशी है और मथुरा है, इन शहरों की अलग वाइब होती है। अब अभी जैसे हम रिसेंटली उज्जैन गए, उज्जैन में बाकी सब बढ़िया है। मंदिर की बात करूँ, मंदिर तो मतलब जो महाकाल वाला मंदिर है वो इतनी ज़्यादा बड़ी जगह में बना हुआ है कि जो महाकाल जो कॉरिडोर है वो रात को हम देखने के लिए घुसे थे, एक साइड से हमने एंट्री मारी और जहाँ वो एंड होता है वहाँ तक चलते चलते हमारे पैर थक गए पूरे, मतलब 1-1.5 किलोमीटर कम से कम है। तो उतना, और इतनी जगह में इतनी सारी मूर्तियाँ, इतनी सारी चीज़ें, मतलब चकाचौंध है पूरी की पूरी, मतलब अलग ही दुनिया बसा डाली है पूरी की पूरी। मंदिर बहुत बड़ी जगह में है, महाकाल का जो मेन मंदिर है उसके साथ में अंदर उसमें जाने कितने मंदिर हैं, और वो सारे मंदिर ऐसे नहीं है कि आजकल में बनाए गए, सब पुराने मंदिर है, बहुत पुराने टाइम के, तो ऐसे मंदिर है। आदियोगी वाली जो वो तो साउथ में, वो साउथ में। तो ओके, वीडियो बहुत लंबा नहीं खींचते हुए, वीडियो बहुत मज़ेदार लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कोई वीडियो आप चाहते हैं कि हम उस पर रिएक्ट करें तो प्लीज़ वो वीडियो हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए फ्री हैं, और तब तक के लिए हम इसको एंड करते हैं यही वीडियो को। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।